हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जेपी एसोसिएट यानी जेपी ग्रुप के ऊपर। कौन बनेगा नया प्रमोटर? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन बन सकता है जेपी एसोसिएट का नया प्रमोटर। सबसे पहले अगर हम जेपी पावर की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में आप देख सकते हो कि 0.95% आपको ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दालमिया सीमेंट जो है यानी जो दालमिया भारत है, जिसने जेपी एसोसिएट को बाय करने के लिए बिडिंग करी थी, उसको सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए, हर्डल अभी भी है, यानी सीसीआई का अप्रूवल सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन हर्डल अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी सीसीआई के बाद अब कंपनी को यहाँ पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर यानी सीओसी की तरफ से भी अप्रूवल चाहिए कि वो अपनी कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनी है ना जेपी एसोसिएट, ये अभी आप कह सकते हो इसका जो ओनर है वो इसके क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। जिससे कर्जा लिया था, जिससे डेट लिया था, उसको पे नहीं किया, तो वो लोग ने इस कंपनी को अपने पास एक्वायर करके रख लिया है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है, सीओसी जो है जेपी एसोसिएट के, उनका ये मानना है कि आपको थोड़ा सा बिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। सीसीआई के अप्रूवल में सीधा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट वही है कि सीसीआई ने कहा है कि 100% का एक्विजिशन होगा, यानी 100% जो स्टेक हैं जेपी एसोसिएट के, जो भी बायर है उसको मिलेंगे। प्रपोजल के अंदर सीओसी का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, यानी सिर्फ आपको सीसीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको सीओसी का अप्रूवल भी चाहिए फाइनल डिसीजन के लिए। तो फाइनल डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में है। इसके साथ साथ अदानी ग्रुप भी बिडिंग किया है, वेदांता ने भी किया है, जिंदल स्टील ने किया है, पीएनसी इंफ्राटेक ने भी सबमिट किया है अपनी बिड। अब कितनी कितनी बिड सबमिट करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंटली अदानी ग्रुप ने जो है वो सबसे अच्छी बिड यहाँ पर लगाई थी। अनकंडीशनल एक लैंड डिस्प्यूट है, वो यहाँ पर चल रहा है जेपी एसोसिएट का। अब वो ज़मीन इनको मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, वो मामला पूरा कोर्ट में है। उस पर कुछ कह नहीं सकते कि ज़मीन जेपी एसोसिएट को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अदानी ग्रुप ने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज़मीन मिले या ना मिले, हम आपको अनकंडीशनल बिड यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी के बिडर्स हैं ना, जैसे आपका दालमिया भारत हो गया, आपका पीएनसी इंफ्राटेक हो गया, आपका जिंदल पावर हो गया, आपका वेदांता हो गया, इन लोगों ने सब ने इसमें कंडीशन रखी है कि जो ज़मीन है, जो उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको आप लोग रिजॉल्व करके ही हमें हैंडओवर करना कंपनी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। सो सीसीआई का अप्रूवल सिर्फ एक स्टेप आपको आगे लेके जाएगा, उसके बाद सीओसी क्या आपको अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी बिडर्स के लिए। सिर्फ अदानी को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल बिड रखा है कि उनको नहीं चाहिए ज़मीन, चलेगा। मिलती भी है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट में ये मामला चलता रहेगा। लेकिन जो बाकी के बिडर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करके चाहिए। तो अब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनके हाथ में है सारी चीज़ें। अब वो क्या करते हैं वो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब देखिए ये डिस्प्यूट क्या है। सबसे पहले डिस्प्यूट अगर आप देखोगे, जयप्रकाश एसोसिएट का डिस्प्यूट है, उनका एसेट है, उनकी ज़मीन है। ज़मीन कितनी बड़ी है? अप्रॉक्सीमेटली 2471 एकड़ का लैंड है। बहुत बड़ा लैंड है, 2471 एकड़ का लैंड है। ये लैंड अलॉट किया गया था कंपनी को, उनको एक स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाना था न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन कंपनी उससे पहले ही बैंकरप्ट हो गई। अब जो कैंसिलेशन है वो किसने किया? जैसे कंपनी बैंकरप्ट हुई, कैंसिलेशन किया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने उस पूरी ज़मीन को, उन पूरे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है कोई भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए। जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें आपकी लाइनअप है, लेकिन आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, तो फिर यहाँ पर जो कुछ एजेंसीज हैं वो क्या करती है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती है और लैंड के ऊपर डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। अब ये इतना बड़ा डिस्प्यूट है कि इसमें जो बायर है, जो खरीदना चाहते हैं, सुरक्षा ग्रुप, इसमें टोरेंट ग्रुप का भी नाम है, ये लोग भी बिडिंग करना चाहते हैं। अदानी तो है, जिंदल है। तो अदानी को छोड़ दो, बाकी सबको ये जो प्रॉब्लम चल रहा है 1000 हेक्टर्स यानी 2471 एकड़ का जो लैंड का डिस्प्यूट है,
वो रिजॉल्व करके चाहिए। अदानी ने कहा कि हमें रिजॉल्व करके नहीं चाहिए, हम कोशिश करेंगे, अगर हमसे रिजॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये अदानी का सिंपल सा ऑफर है। अब कितना ऑफर किया है वो मैं आपको बता दूं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी ने सबसे कम ऑफर किया है, अदानी ने अनकंडीशनल बिड रखी, इसीलिए अदानी ग्रुप ने कुछ 12,600 करोड़ रुपए, सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट है कि 12,600 करोड़ रुपए अदानी ने ऑफर किए। दालमिया ने सबसे हाईएस्ट ऑफर किया है, 14,000 करोड़ के आसपास दालमिया ने ऑफर किया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो जिंदल है और वेदांता है, उन्होंने भी 12 से 14,000 करोड़ के बीच में ही ऑफर किया है। सो अब देखना पड़ेगा कि अब रेस में तो दो ही प्लेयर आगे लग रहे हैं। एक प्लेयर के पास है सबसे बड़ा बिट 14,000 करोड़ का सोर्सेस के रिपोर्ट के मुताबिक, और एक जो प्लेयर है अदानी, उसके पास है अनकंडीशनल, लेकिन उसका अमाउंट कम है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा भी है, दालमिया को भी, अदानी को भी और बाकी जो बिडर्स हैं उनको कहा है, जेपी एसोसिएट के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, कि आप क्या करो, थोड़ा बिड को बढ़ाओ। और ये हर क्रेडिटर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर हो, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ा सा बिडिंग को इंक्रीज करो सेकेंड राउंड में, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव में उसको बेचना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये मामला थोड़ा सा आप कह सकते हो डिले होगा, बट मुझे लगता है कि जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सीएसई के पास भी ज़्यादा समय का टाइम बचा नहीं है। उनको भी जल्द से जल्द इस कंपनी को हैंडओवर करना है, इस मामला जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा है उसको भी रिजॉल्व करना है, सारी चीज़ें उनको ही करनी है। अब देखते हैं वो किसको चूज करते हैं। एक तरफ उनके पास है अनकंडीशनल ऑफर, लेकिन उसका अमाउंट आपको कम मिलेगा। कम कितना मिलेगा? अदानी ने रिपोर्टेडली 12,600 करोड़ रुपए ऑफर किए, और दूसरी तरफ दालमिया भारत 14,000 करोड़ ऑफर किया है। यहां पर अनकंडीशनल है, यहां पर कंडीशन है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 12,600, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटर में बता देता हूँ, 12,600 करोड़ ये अदानी का ऑफर है, लेकिन दालमिया ने ऑफर किया है 14,000 करोड़ के आसपास, रिपोर्टेडली, कंफर्मेशन नहीं है। माइनस करेंगे 12,600 करोड़, 1,400 करोड़ कम मिलेंगे। अगर अदानी को बेचना है तो इस अमाउंट पे अगर अदानी खरीदते हैं तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को 1,400 करोड़ कम मिलेंगे। 1,400 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर कंडीशन के साथ बेचना है तो ये 1,400 करोड़ उनको ज़्यादा मिलेंगे। तो अब देखते हैं कौन अदानी क्या बिडिंग को बढ़ाते हैं, या फिर जो दालमिया भारत है वो क्या अनकंडीशनल बिड प्रेजेंट करते हैं जेपी एसोसिएट के सीओसी के सामने, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो रेस में दो प्लेयर काफ़ी आगे हैं। आई थिंक आप कह सकते हो कि जिंदल भी थोड़ा आगे है। तो तीन प्लेयर यहाँ पर प्रमोटर्स बनने के लिए रेस में सबसे आगे हैं, अदानी, जिंदल और दालमिया भारत। सो ये अभी तक की अपडेट है दोस्तों नए प्रमोटर्स को लेकर। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके रख लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।